अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक दो अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, अब्बास शबीर साहब, जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत बड़े रिपोर्टर हैं और रिपोर्टर्स की इंडस्ट्री में उनका एक नाम और मकाम है। आजकल वो समा टीवी के साथ अफिलिएटेड हैं, चुनाचे वो जो बीट कवर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब्बास शबीर साहब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और वो कवर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके अलावा पार्लियामेंट, फेडरल कैबिनेट और स्पोर्ट्स वगैरह। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके पास मालूमात के सैकड़ों ज़राए मौजूद हैं। खैर, अब नाजरीन खबर पे आते हैं। अब्बास शबीर साहब ने आज अपने नाम के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है एक खबर ब्रेक की है, और वो ये कि परवेज़ खटक साहब ने मुनस इलाही को कन्वे कर दिया है कि हम परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बना सकते, हम वज़ीर आला नहीं बना सकते। नून लीग अगर बनाना चाहती है तो वो वज़ीर आला बन जाएं, हमारी तरफ से जो है उन्हें साफ साफ जवाब है। और इसके अलावा परवेज़ खटक साहब ने यह भी कहा अब्बास शबीर के बकौल कि हर मुश्किल में ब्लैकमेलिंग जो है वो मुनासिब रवैया नहीं है। और इसके अलावा परवेज़ खटक साहब ने यह भी कहा कि तारिक बशीर चीमा साहब के जो बयानात हैं वो तौहीन आमेज हैं, और तारिक बशीर चीमा की जगह अगर कोई और होता तो वो पहले अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे देता और उसके बाद जो है वो इस किस्म के बयानात देता। और नाजरीन, इससे पहले शेख रशीद साहब ने भी 4-5 दिन पहले शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनकी 5 सीटें हैं और वजारत आला के लिए वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब्बास शबीर साहब के बकौल परवेज़ खटक साहब ने शेख रशीद के मौक़िफ़ और बयान की भी हिमायत की है। और नाजरीन, इससे भी आगे चलें, 2 दिन पहले असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर लें। आजकल के दौर में कोई खबर ढूंढना कौन से मुश्किल काम होता है, खासकर जो प्रीवियस और पास्ट का रिकॉर्ड होता है। तो असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि काफ लीग तो चंद 2, 3, 4 जिलों की जुमात है, यानी ये भी उनके ऊपर टांट करना था और उन्हें उनकी हैसियत बताना था। इस किस्म के बयानात का मकसद सिर्फ उनको उनकी हैसियत बताना है। अब नाजरीन, इस हवाले से मुनस इलाही साहब का फौरन ट्वीट आ गया कि मैं परवेज़ खटक साहब का मुंतज़िर हूँ, परवेज़ खटक साहब से मेरी बात होती रहती है, और परवेज़ खटक साहब भी अब इस बयान की वजाहत करेंगे। इस खबर पे मुनस इलाही साहब ने ट्वीट भी कर दिया। चुनाचे परवेज़ खटक साहब की तरफ से फिर बाद में इस खबर की तरदीद भी जारी कर दी गई। बाद में परवेज़ खटक साहब ने इस खबर की तरदीद भी की है। अब नाज़रीन, ये खबर थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। पहली बात तो ये है कि परवेज़ खटक साहब ने तरदीद क्यों की, अब्बास शबीर ने यह खबर चलाई क्यों? तो नाजरीन, ये हुकूमत की हिकमत अमली है। देखें, परवेज़ खटक साहब ने अगर ये बयान दिया है, शेख रशीद ने जो बयान दिया, असद उमर ने जो बयान दिया, ये तीनों बयानात मैं आपके सामने रख चुका हूं आज की इस वीडियो में। तो आपको क्या लगता है ये खुद अपने कहने पे ये सब कुछ करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब के कहने पे ये सब कुछ किया जाता है। मैं जानता हूं, मुझे कोई ये ना बताए, क्योंकि मैं खुद 12-13 साल मीडिया में रहा हूं और 300-400 मुलाकातें मेरी एटलीस्ट इमरान खान साहब के साथ हो चुकी होंगी, जब वो अपोजिशन में थे और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी डेफिनेटली। तो बात यह है कि इमरान खान साहब की यह हिकमत अमली है कि इन्हें खूब जो है ना, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैंने कभी भी बदतहजीबी पे मबनी गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब उनके जो वज़ादारी का एक पर्दा है ना, जो नकाब इन लोगों ने ओढ़ रखा है, उसको खुरच कर उधेड़ कर रखना चाहते हैं अपने मिनिस्टर्स के जरिए इस तरह के बयानात दिलवा कर। चुनाचे एक तरफ तो देखें, परवेज़ खटक ने एक तो पैगाम उनको कन्वे कर दिया, अब हम इस पे वीडियोस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स दर ट्वीट्स इस पे हो रही है, फेसबुक पे भी इस हवाले से तबसरे हो रहे हैं। तो एक तरफ पैगाम उनको पहुंच गया कि आपकी ये औकात है, और उसके बाद तरदीद करवा दी। डेफिनेटली अब तरदीद की इतनी अहमियत तो नहीं रही, पैगाम पहुंचाना था, उनको बेइज्जत करना था, उनकी औकात याद दिलानी थी। बाद में आप तरदीद कर देना, तरदीद की तो कोई फिर
डेफिनेटली ये हिकमत अमली का हिस्सा होता है। हालांकि ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि शेख रशीद साहब और असद उमर साहब भी ये ऑलरेडी जो है कह चुके हैं। तो ये कप्तान की हिकमत अमली और बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है, बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। वेल डन, शाबाश। और परवेज़ इलाही और ये जो PMLQ है, मैं इनसे पूछता हूँ, देखें अच्छा भला तोपों का रुख जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ था, जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तरफ था, मरियम नवाज की तरफ था, लेकिन इन लोगों ने अपनी नाअहली के ज़रिए, अपनी कम अकली और कम कज फहमी के ज़रिए तमाम तरह सोशल मीडिया का रुख जो है वो अपनी तरफ कर दिया है। परवेज़ इलाही बरादरान ने, चौधरी बरादरान ने। और भाई चौधरीयों की अपनी एक तारीख है, मैं आपको बताऊं, चौधरीयों की अपनी एक तारीख है। बात यह है कि आप चौधरी है ना, सीना थान कर कहें कि इमरान खान साहब हमें वजारत आला की ऑफर की है, नून लीग ने और अपोजिशन ने, हम आपको छोड़ रहे हैं, अगर आपने वज़ीर आला बनाना है तो बनाए, नहीं तो अल्लाह हाफिज। ये है चौधरीयों वाली बात। इस तरह दबंग अंदाज से कहें, दबंग अंदाज से जिंदगी गुजारें, नहीं तो इस तरह सुबकी और बेइज्जती आपके इनके मिनिस्टर्स आपके करते रहेंगे, और वो भी इमरान खान साहब के कहने पे, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इक़्तिदार आने जानी चीज़ है, हमेशा का इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह पाक का है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के इक़्तिदार को जो है वो जवाल नहीं है, वो हमेशा एक जैसा उरूज रहता है और रहेगा, हमेशा रहेगा, अज़ल से अबद तक रहेगा। इमरान खान साहब कोई बात नहीं है, मैं इससे गुज़श्ता वाले वीडियो में भी कह चुका हूं कि अगर इमरान खान साहब निकल जाते हैं तो ये इन लोगों का एहसान होगा, इमरान खान साहब के ऊपर इन लोगों का एहसान होगा। लेकिन अब देख लें सोशल मीडिया पे क्या ट्वीट्स हो रहे हैं, किस तरह तंज उड़ाया जा रहा है इन लोगों का। एक तो ट्वीट ये आया कि 1.5 लीटर की एक पेप्सी ले लें और इन लोगों के दरमियान जो है 2-2 कप जो है, 2-2 गिलास चौधरी बरादरान और PMLQ की पार्टी को दिए जाएं, तो इतनी तो कुल पार्टी है कि 2-2 कप हो जाएंगे 1.5 लीटर पेप्सी में, और उसके बाद भी वो पेप्सी जो है ना वो बच जाएगी। लेकिन इन लोगों की मुशावरत ही खत्म नहीं हो रही, इन लोगों की मुशावरत ही खत्म नहीं हो रही। और एक ने तो ये भी ट्वीट कर दिया कि आधे किलो कप में, आधे किलो दूध में, आधे किलो दूध में 2-2 कप चाय बना लें और इन लोगों के ऊपर तकसीम कर लें PMLQ की पूरी पार्टी पे, तो वो उसमें से फिर भी चाय बच जाएगी, 3-4 कप बच जाएंगे किसी और के लिए। लेकिन हालत यह है कि इनकी मुशावरत ख़त्म नहीं हो रही और इनकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म नहीं हो रही। तो वेल डन इमरान खान, बिल्कुल ठीक किया परवेज़ खटक साहब, बिल्कुल ठीक किया शेख रशीद साहब, बिल्कुल ठीक किया असद उमर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त अंदाज अपनाया है, दुरुस्त हिकमत अमली है। आई फुली सपोर्ट, आई फुली एंडोर्स दैट। इसी तरह ही जो है ना 3 खानदान तो ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हैं इमरान खान साहब, ये एक खानदान रह गया था, तो इनकी किस्मत में भी जो है ना जलालत लिख दी गई है। और हर तरफ आप सोशल मीडिया पे देख लें कि इनके ऊपर लान और तान की जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इस वजह से नहीं। बखुदा मैं फिर भी आप लोगों की हिमायत करता अगर आप डट के कहते कि इमरान खान साहब हम आपको छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बबांगे दौल कहते हैं, हमें वो वज़ीर आला बना रहे हैं, आप भी बना दें, अगर नहीं बनाते तो हम आपको छोड़ रहे हैं, ये बात कर देते, वल्लाह मैं इनकी इज्जत करता, वल्लाह मैं इनके खिलाफ वीडियो ना करता, वल्लाह मैं इनको ब्लैकमेलर, इनके लिए ब्लैकमेलिंग के अल्फाज इस्तेमाल ना करता, बल्कि पूरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनके लिए ब्लैकमेलिंग के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप 10 सीटें हैं टोटल, MPAs हैं 10, 5 MNAs हैं, और आप पूरे पंजाब पे वजारत आला के ख्वाब देख रहे हैं। और ये तो ये, बल्कि आप चांद पे भी जो है ना हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इमरान खान की वजह से आप एक्सपोज हो गए हैं, और हो सकता है कि 27 मार्च को जो जलसा है उसमें इमरान खान साहब भी उनको खूब रगड़ा लगाएं। मेरे पास इस तरह की कुछ इतलात मौसूल हो चुकी हैं। सर दस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।